Hello everyone, I welcome you all to the NCERT Solutions for Mathematics Class 6. In this presentation, we'll be covering chapter number 4, Basic Geometrical Ideas, and we'll be finding the solutions to the questions of exercise 4.1. Let us have a look at the first question. Use the figure to name 5 points, a line, 4 rays and 5 line segments. तो यहाँ पर हमें एक फिगर दी हुई है which is this. इसमें हमें A part 5 points find करने हैं, B part एक line find करनी है, C 4 rays find करनी है and D 5 line segments find करनी है. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो terms हैं जैसे कि points, जैसे कि एक line, rays and line segments है क्या. पॉइंट क्या होता है? पॉइंट रेफर्स टू एनी डॉट और एनी डॉट जो एक्सटेंड नहीं की जा सकती और वो फिक्स्ड होती है. लाइन क्या होती है? जिसको दोनों तरफ से एक्सटेंड किया जा सकता है. इट इज यूजुअली ड्रॉन लाइक दिस. आप इसको यहां से भी एक्सटेंड कर सकते हैं और यहां से भी एक्सटेंड कर सकते हैं. इसकी कोई एक्सटेंड करने की लिमिट नहीं होती. रेस क्या होती है? रे का एक फिक्स पॉइंट होता है और वो दूसरे पॉइंट से एक्सटेंड की जा सकती है. सो दिस इज द पॉइंट दैट इज द फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस एरो रिप्रेजेंट्स द वे जहां पर उस रे को एक्सटेंड किया जा सकता है. लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट फिक्स्ड होती है, उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है एंड अनलाइक अ लाइन हम उसको किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स अब हम एक एक करके इस फिगर की हेल्प से ये सब चीजें फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? हमें 5 पॉइंट्स फाइंड करने हैं. एज आई टोल्ड यू, पॉइंट्स आर बेसिकली डॉट्स दैट आर फिक्स्ड एंड वो एक्सटेंड नहीं हो सकते. सो 5 पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? O, yes, O is a point. Yes, it is because it is just a dot और आप उसको extend नहीं कर सकते हैं. दूसरा point है B. There is one more thing about a point, that is हम points को हमेशा single caps lock alphabets की help से represent करते हैं जैसे कि हमने यहाँ कर रखी है. So B, D is a point. Another one is C. C is also a point. And further E is also a point. तो जितने भी points इस particular diagram में थे वो हमने mention कर दिए हैं. Let's move to the B part now, जिसमें हमें एक line find करनी थी. As I told you, एक line वो होती है जिसको आप दोनों तरफ से extend कर सकते हैं और वो point से बनी होती है. So ये जो arrow हमने बनाए हैं ये represent करते हैं कि आप इसको दोनों तरफ से extend कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो हमने लाइन लिखी है वो लिखी है लाइन DB जो कि है ये. You always write down the end points of the line. एक पॉइंट D है और एक पॉइंट B है और जब हम लाइन लिखते हैं तो हम इस सिंबल का यूज करते हैं दैट रिप्रेजेंट्स कि एक लाइन है और ये दोनों तरफ से एक्सटेंड करी जा सकती है. Let us move to the C part now. हमें 4 रेस फाइंड करनी है. As I told you, रेस क्या होती है? जो एक तरफ से तो फिक्स्ड होती है और दूसरी तरफ से एक्सटेंड करी जा सकती है. So सबसे पहले हमारी रे हुई रे OD. Where is रे OD? This is रे OD. क्योंकि ये O पॉइंट से फिक्स्ड है और यहाँ क्योंकि एरो बना हुआ है यानी कि ये यहाँ से एक्सटेंड हो सकती है. If you look carefully, हमने again a symbol का use किया है that represents that OD is a ray. You have to use the symbols whenever you are representing any such things. Okay, another ray जो हमने लिखी है वो लिखी है ED. How about this? Yes, because हम इसको यहाँ से start कर रहे हैं and again it is moving on. यहाँ पर वो E point से fixed है और यहाँ से extend हो रही है. Next ray is ray OC. OC कहाँ है? ये रे OC जा रही है. This one, ये O पॉइंट से अगेन फिक्स्ड है और यहाँ से ये एक्सटेंड करी जा सकती है. एंड द फोर्थ रे जो हमने लिखी है वो लिखी है रे OB, which is this.
अगेन ओ से फिक्स्ड है और इस यहाँ से इस एरो से हम उसे एक्सटेंड कितना भी कर सकते हैं. सो दिस वाज अबाउट द सी पार्ट. मूविंग ऑन टू द डी पार्ट नाउ. हमें 5 लाइन सेगमेंट्स फाइंड करनी थी. लाइन सेगमेंट्स क्या थी? जो फिक्स्ड होती हैं और जो एक्सटेंड नहीं करी जा सकती हैं, वो भी पॉइंट से रिप्रेजेंट करी जाती है, द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट. तो सबसे पहले जो लाइन सेगमेंट है हमारी है DE. वेयर इज DE? दिस वन. So this is a line segment, क्योंकि D और E पॉइंट पर ये फिक्स्ड है, कहीं से भी एक्सटेंड नहीं हो सकती. अगेन हमने इस सिंबल का यूज किया है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कि ये लाइन सेगमेंट है जिसके 2 फिक्स्ड पॉइंट्स हैं. Another line segment that we have is OE. Where is OE? OE is here. ये भी एक लाइन सेगमेंट है क्योंकि इसके पॉइंट्स भी फिक्स्ड हैं. Another one is OC. Where is OC? OC is here. And OB. OB भी हमारी एक लाइन सेगमेंट है. Further OD. OD भी एक लाइन सेगमेंट फॉर्म कर रही है जो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और वो D तक जा रही है. So this is how you represent all these things using this figure. You just have to be careful of the symbol that represents every term. This was about first question. Let us move to the second question now. Name the line given in all possible 12 ways, choosing only 2 letters at a time from the 4 given. तो पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है. क्वेश्चन कहता है कि हमें एक लाइन दे रखी है, that is this one, जो A से स्टार्ट हो रही है और D पे एंड हो रही है. ये लाइन क्यों है? क्योंकि क्लियरली यहाँ एरोज हैं और एरोज का मतलब है हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. हमें क्वेश्चन कहता है कि हमें पॉसिबल लाइंस फाइंड करनी है. यहाँ फोकस हमारा है लाइंस, यानी कि हम वो लाइन, हमें वो चीज फाइंड करनी है जो एक्सटेंड नहीं हो सकती. यहाँ पर पॉसिबली 12 लाइंस बन सकती हैं अगर हम इन चारों अल्फाबेट्स को कंसिडर करें. और क्वेश्चन ने एक चीज और रखी है कि हमें एक बारी में सिर्फ 2 लेटर्स को चूज करना है. तो पहले फिगर के हिसाब से हम देखते हैं कि जो भी हमारी लाइंस बन रही हैं वो कौन सी बन रही है. सो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज ए भी एक बन रही है. यस. देन हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करते जाते हैं, अब AC कर देते हैं. यस. देन हमने इसको और थोड़ा कर दिया AD, तो ये पूरी भी एक लाइन बन गई. फर्दर BC एक लाइन बन रही है. यस. BD एक लाइन बन रही है. यस. आगे CD एक लाइन बन रही है. यस. BA, अगर हम AB लिखें या BA लिखें वो 2 डिफरेंट हैं क्योंकि उन दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट्स डिफरेंट है. AB का स्टार्टिंग पॉइंट A है और BA का स्टार्टिंग पॉइंट B है, इसलिए ये 2 अलग लाइन सेगमेंट्स कंसिडर करी जाएंगी. तो BA एक बन गई. उसके बाद हम CA गिन रहे हैं. अब हम C से स्टार्ट करके A तक जा रहे हैं. दिस इज अनदर लाइन. नेक्स्ट इज DA. तो बेसिकली पहले हमने A to D मूव किया, फिर हमने D to A मूव किया. उसके बाद है CB. अब हम दोबारा रिवर्स जा रहे हैं, दैट इज दिस मच. एंड देन वी हैव DB. फिर हम यहाँ से स्टार्ट करके रिवर्स जा रहे हैं टिल B एंड फाइनली DC. सो ये हमारी जो 12 पॉसिबल लाइंस बन सकती थी इस लाइन की हेल्प से, वो है ये. We did nothing. We just started from the very first alphabet and we moved on till the last one. और फिर हमने उस चीज को रिपीट किया, हमने रिवर्स चला. This was about the second question. Let's move to the third one. Use the figure to name. अब again हमें इस क्वेश्चन में फिगर दे रखा है, हमें जो पार्ट्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें, कुछ अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करनी है. ओके. फर्स्टली द लाइन कंटेनिंग पॉइंट E. अब हमें वो वाली लाइन स्पेसिफिकली बतानी है जिसमें पॉइंट E आता हो. पहले तो पॉइंट E लोकेट करते हैं. वेयर इज पॉइंट E? पॉइंट इज हियर. तो अब E, हमें एक ऐसी लाइन बतानी है जो पॉइंट E कंटेन करती हो. वैसे 2 लाइंस बन सकती हैं, या तो आप AE लिख दो, AE भी एक लाइन बन रही है और FE भी एक लाइन बन रही है.
So there are two lines जो जिसमें पॉइंट E आ रहा है, that is AE and another one is FE. Actually और भी बहुत सारी हैं, हम और भी बहुत सारी टर्म्स और भी हम लिख सकते हैं. That is आप BE लिख सकते हो, DE भी लिख सकते हो, EA लिख सकते हो, ED लिख सकते हो and so many are there. So एक बार देखते हैं कि इसके सोल्यूशन में हमें कितनी दे रखी है. हमें AE दे रखी है because उन्होंने हमसे एक की ही डिमांड की थी. So you could have written any other line as well that contains the point E. So this was about the A part. Okay, next we have is line passing through A. अब हमें बताना है कि कोई एक ऐसी लाइन जो A पॉइंट के थ्रू पास कर रही हो. Again हम AE लिख सकते हैं. So you can write down AE. You can go reverse as well. Again हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं. So देखते हैं हमारे सोल्यूशन में क्या है. उन्होंने AE कंसिडर किया है. Again the answer to this question is AE. Third, line on which O lies. अब O एक ऐसा पॉइंट है जो ये रहा. अब हमें एक ऐसी लाइन बतानी है जो O जिस पर O लाई करे. So अगेन हमारे पास दो ऑप्शन है. हम CO लिख सकते हैं, हम OC लिख सकते हैं. Totally up to you. So let us have a look at the solution. इन्होंने OC कंसिडर किया है. Further, लास्ट पार्ट है हमारा टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस. पहले तो हम ये देखते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं. इंटरसेक्टिंग लाइंस आर दोज लाइंस दैट मीट एट अ पॉइंट. तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती हैं जो आपस में मिलती हैं किसी एक पॉइंट पर. फॉर एग्जाम्पल दिस वन, द फिगर दैट आई हैव ड्रॉन राइट हियर व्हिच इज अ क्रॉस. ये इन दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं क्योंकि इनका जो मीटिंग पॉइंट है वो यहाँ लाई कर रहा है. ये भी एक इंटरसेक्टिंग लाइन है. दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं. इट्स नॉट ऑलवेज कि वो एक परफेक्ट क्रॉस फॉर्म करे, वो कोई भी ऐसे फॉर्म फिगर फॉर्म कर सकता है. तो अब हमें दो पेयर यानी कि चार इंटरसेक्टिंग लाइंस फाइंड करनी है. तो हम देखते हैं AD एंड CO का एक पेयर बनाया है इन्होंने. तो AD एंड CO, यस क्लियरली इंटरसेक्ट हो रही है और इनका जो मीटिंग पॉइंट है या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो है D. Another pair is AE and FE. तो another pair जो हमने लिया है वो लिया है AE and FE और इनका जो मीटिंग पॉइंट है क्लियरली जो कॉमन पॉइंट है वो है E. तो ये बन गए हमारे दो पेयर्स. ये एक पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड ये दूसरा पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस. So this was about question number 3. Let's move to question number 4. How many lines can pass through a given point? B part is 2 given points. तो ये एक theoretical question है जिसमें हमें बताना है कितनी lines पास कर सकती हैं एक पॉइंट से. अगर हम एक पॉइंट दे रखा हो तो और दो 2 given points से कितनी पास कर सकती हैं. तो सबसे पहले हम A part देखते हैं. Infinite lines can pass through a given point. जब हम one point की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पॉइंट लिया है पॉइंट A, तो आप यहाँ से जितनी चाहे लाइंस को पास करवा सकते हो. देयर इज नो एंड टू इट बिकॉज देयर इज ओनली वन पॉइंट एंड इट कीप्स ऑन, यू कैन कीप ऑन मेकिंग लाइंस ऑन इट. तो वन पॉइंट से कितनी लाइंस पास कर सकती हैं? इनफाइनाइट लाइंस, अनकाउंटेबल. ऑन द अदर हैंड जब हम 2 पॉइंट्स की बात करते हैं, सपोज दिस इज A अगेन एंड दिस इज B, तो आप 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन बना सकते हैं, 2 नहीं बना सकते हैं. यू कैन नॉट मेक 2 लाइंस फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स. अब ये AB ही बनी, आप इससे और एक या और सारी लाइंस नहीं बना सकते. सो ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स. हाँ, अगर यहाँ पर एक पॉइंट हम और इंट्रोड्यूस कर देते, फॉर एग्जाम्पल C, तो ये 2 लाइनें बन जाती. बट क्योंकि हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स कहा गया था, we will use A and B only. Therefore, only one line can pass through 2 given points.
Now this was about question number 4. Moving on to question number 5. Draw a rough figure and label suitably in each of the following cases. अब हमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, हमें उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए फिगर्स ड्रॉ करने हैं. Okay. The first one is point P lies on AB. Clearly AB एक लाइन है क्योंकि हमें इस सिंबल से पता लग रहा है. अब पहले तो हमें AB एक लाइन बनानी है और पॉइंट P दिखाना है उसके ऊपर जो उसी के ऊपर लाई करे. So हमारी AB एक लाइन है, दिस इज द लाइन, और पॉइंट P हमने दिखाना था जो उसके ऊपर लाई करे. यहाँ पर इन्होंने मिडिल या सेंटर में दिखा रखा है. इट इज टोटली अप टू यू, आप कहीं भी दिखाओ, क्योंकि उन्होंने हमें स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि हमें वो सेंटर पॉइंट होना चाहिए या कैसे भी होना चाहिए. सो P could have been here as well, P could have been here as well, or anywhere on the line. बस कंडीशन यही है कि वो लाइन से बाहर नहीं होना चाहिए, वो लाइन के ऊपर ही होना चाहिए. B part is XY and PQ intersect at M. तो B part कहता है कि XY एक लाइन है, पहले हम इसको नेम कर देते हैं XY, और PQ एक लाइन है, और दोनों इंटरसेक्ट हो रही है यानी कि मीट हो रही हैं एक पॉइंट पर, और इस पॉइंट का नाम भी हमें दे रखा है, दैट इज दिस मीटिंग पॉइंट, दिस वन, दैट इज M. So it was very simple. इंटरसेक्ट का मतलब होता है मीट करना. So let me write it down here. Meet. C part. Line L contains E and F but not D. अब एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है, हमने लाइन ड्रॉ करी. अब लाइन L जो है, हमने इसको ऐसे नेम कर दिया, ये लाइन L है, उसमें ये 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं E and F. तो मैं रैंडमली कहीं पर भी हम मार्क कर सकते हैं. Supposingly this is E here and for example F here. So it contains E and F but not D. तो अगर D contain ही नहीं करता तो फिर D का कोई रोल ही नहीं है, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए हमें दे रखा था. मेन जो रोल था वो E and F पॉइंट का था. So here is the E point and here is the F point. You could have drawn it anywhere but it should have been on the line. D part. OP and OQ meet at O. अब अगेन एक हमें 2 लाइंस बनानी है OP and OQ, और ऐसे बनानी है कि वो दोनों O पे मीट करे. तो अगर मैं OP ऐसे बनाऊं, OP, दूसरी OQ, that is this. So are they meeting at a point? Yes, they are, and the meeting point is as described by the question O. So are these intersecting lines? Yes, because they meet. Okay. This was about this question. हमें वही फिगर्स दे रखी हैं. आप ऐसे भी बना सकते थे OP and OQ को. अदरवाइज अगर हम यहाँ से भी एक्सटेंड करें तब भी फिगर हमारी सेम ही रहेगी. That is if you extend it from here or from here. हमारा मेन जो था वो मीटिंग पॉइंट की बात थी, हमने वो क्लियरली सही शो कर दिया. एक चीज और है कि सी पार्ट में क्योंकि हमें कहा गया था कि ये पर्टिकुलर लाइन डी पॉइंट कंटेन नहीं करती, तो ठीक है, हम डी पॉइंट को उस लाइन पे ना दिखाकर कहीं दूर दिखा देंगे, जस्ट टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि डी एक ऐसा पॉइंट है जो आसपास तो है पर वो लाइन के ऊपर नहीं है. So these are the figures. You can refer to the solution as well. ये इंटरसेक्टिंग है जो M पे मीट कर रही है. अगेन D एक ऐसा पॉइंट है जो L लाइन पर लाई नहीं कर रहा है, और O एक ऐसा पॉइंट है जिसपे OP और OQ मीट कर रही हैं. This was about this particular question. Moving on, question number 6. Consider the following figure of line MN. Say whether the following statements are true or false in context of the given figure. तो हमें ये फिगर दे रखा है, ये एक लाइन है MN. हमें एक्चुअली MN को रेफर करते हुए यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन को रेफर करते हुए हमें कुछ स्टेटमेंट्स को ट्रू या फॉल्स प्रूव करना है और अपना आंसर जस्टिफाई करना है. Let us have a look at the first one. It says QMONP, यानी कि QMONP जो कि पॉइंट्स हैं,
are points on line mn. क्या ये लाइन mn पे लाई करते हैं? Clearly m, o and n लाई करते हैं. q, p भी ऐसे पॉइंट्स हैं जो लाइन mn पे लाए करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने लाइन की बात करी है. So this statement is true that all these points that are represented in the figure lie on line M. Now let us move to the B part. MON, again ये points हैं. MON are points on line segment MN. अब हमें कहा गया है कि MON, ये जो 3 points हैं, ये क्या MN line segment पे lie करते हैं? Well, of course, clearly हमें line के नाम से ही पता लग रहा है, और O तो ऐसा point है जो उनका center point है. So this statement is also true कि ये जो तीनों points हैं ये line segment MN पे lie करते हैं. C part is M and N are end points of the line segment. अब C part हमें कहता है कि जब हम line segment MN की बात करते हैं तो क्या M and N उसके end points हैं? Yes, clearly M एक end point है, N दूसरा end point है, क्योंकि हमने यहाँ line segment की बात करी है, और जो end point होता है वो line segment का होता है, line का नहीं होता. So this statement is also true. Let's move to the next statement. O and N are end points of line segment OP. अब उन्होंने हमें कहा कि अगर हम OP कंसिडर करें, यानी कि ये कंसिडर करें, हम लाइन सेगमेंट मान के चल रहे हैं, तो OP के जो एंड पॉइंट्स हैं वो O और N है. O तो है उसका एक एंड पॉइंट, लेकिन N तो नहीं है. N तो उनके सेंटर में लाई कर रहा है. It is not the end point. Therefore, this statement is false. क्योंकि जो एंड पॉइंट है वो एक तो है O और दूसरा है P. N is not the end point. Rather, it is a random point that lies on the line segment. Further, let's move to the E part. M is one of the endpoints of line segment QO. अब उन्होंने हमें कहा कि M एक ऐसा पॉइंट है जो कि one of the endpoints है of QO. सबसे पहले QO कहाँ है? QO is this. This is QO. अब M is one of the endpoints. Is it? क्या M is one of the endpoints है QO का? Clearly not, because endpoints जो हैं वो तो Q है और O है. M तो एक random point है जो उस line segment पर lie करता है. So this statement is also false. Moving on, M is point on ray OP. अब हम पहले ray OP देखते हैं. ray OP ये रही. This is ray OP. क्या M एक ऐसा point है जो ray OP पे lie कर रहा है? Clearly not. ray OP पे तो M नाम का कोई point नहीं है. O और P है और N है. तो clearly ये वाली statement भी क्या हो गई? False हो गई. Let us move to the next one. Ray OP is different from ray QP. OP एक रे बोली गई है और QP एक रे बोली गई है. क्या ये दोनों different है? Is ray OP different from ray QP? Well, obviously, क्योंकि ray OP की starting point O है और ending point P है, और ray QP की starting point Q है और ending point P है. दोनों के ending points same है, लेकिन क्योंकि उनके starting points different है, इस वजह से ये दो different rays हुई. तो मतलब ये जो statement बनी ये true बनी. Further, H part, ray OP is same as ray OM. उन्होंने हमें कहा कि ray OP is same as ray OM. क्या दो ऐसी rays जो different points पे end हो रही हैं वो same हो सकती हैं? How is it possible? ray OP ये रही. This is ray OP. And where is ray OM? ray OM ये रही. दोनों के starting points same है,
लेकिन एंडिंग पॉइंट्स तो डिफरेंट है, तो अगर जब एंडिंग पॉइंट्स ही डिफरेंट हैं तो वो सेम रेज कैसे हो सकती हैं? सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. लेट अस मूव फर्दर. रे OM is not opposite to रे OP. अब हमें कहा गया है कि रे OM जो कि हमने ये देखी थी, क्या ये रे OP की ऑपोजिट नहीं है? क्लियरली ये तो दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं, क्योंकि जो M है वो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करता है, लेकिन जो P है वो राइट हैंड साइड पे लाई करता है, और ये दो रेज ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रही हैं. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई, क्योंकि they are opposite to each other. Moving on to the J part. O is not an initial point of OP. अब जब हम दोबारा रे OP की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि O इनिशियल पॉइंट नहीं है. इनिशियल पॉइंट का क्या मतलब है? जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है. Why? जब रे OP शुरू ही O से हो रही है तो O इनिशियल पॉइंट कैसे नहीं हुआ? So this statement is false. Clearly OP है तो मतलब कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इनिशियल पॉइंट है, वो O ही है. ओके, मूविंग ऑन टू द K पार्ट नाउ. N is the initial point of NP and NM. अब इन्होंने दो रेज ली हैं, एक है NP और दूसरी है NM. तो क्या N इन दोनों का इनिशियल पॉइंट है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है? वो तो हमें इसके नेम से ही पता लग रहा है that yes, N is the initial or the starting point of ray NP and NM. तो ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू. These type of questions are really not difficult. You simply have to examine the figure and you have to answer your questions. So ये हमारा solution है. ये वो सारे points हैं जो अभी हमने पीछे discuss करे हैं. You can refer to this solution. Okay, so this is it for this presentation. Thank you so much for watching. If you want to learn or see more such NCERT solutions of not only mathematics but rest of the subjects as well, you can visit our site, that is arrangeracademy.com, and you can also subscribe to our YouTube channel for more such informative videos, that is Arranger Academy. So keep learning and keep growing. I will see you in the next presentation.